हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने स्पिरिट सोर्स ओवर को भी अपलोड कर रखा है। अगर उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फैंग रूलो के बटलर को देखते हैं, जिसके पास में वही एल्डर आता है जो कि पिछले एपिसोड में टेनियो के बारे में बताने के लिए वापस से आया था, और उसने अपने दूसरे एल्डर को वहीं पे छोड़ा था, जिसको कि टेनियो ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। ये हमने देखा था। अब यहाँ पे इस एल्डर की बातें सुन के दूसरी तरफ वह बटलर कहने लगता है, क्या ब्रदर तुम सच में बोल रहे हो? तुम्हें पता है टेनियो कहाँ पे है? तो फिर ठीक है, मैं जल्दी से जाकर मार्शल भाई को बता देता हूँ। और वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है कि भाई बहुत ही आसानी से टेनियो को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो डायरेक्टली उस जगह से चला गया था। अब दूसरी तरफ हमें टेनियो को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेट कर रहा था, और वह कहने लगता है मेरी गोल्डन होंगिंग बॉडी अब यहाँ पे 18 लेवल में पहुंच गया है, जिसकी वजह से मैं खुद से भी ज्यादा पावरफुल इंसान को बहुत ही आसानी से डोमिनेट कर पाऊंगा। अब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी हम देखते हैं बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कह रहा था टेन जल्दी से बाहर आओ, आज तुम इस जगह से बच के नहीं जाओगे। अब ऐसी बातें सुन के टेन कहने लगता है कोई ना कोई मेरे हाथों से पूरी तरीके से खत्म होने के लिए आ ही जाता है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं टेनियो बाहर चला गया था, जिसके साथ में ओसिम भी आया होता है, और हम देखते हैं उसकी डिसाइपल भी उस जगह पे आ गए। टेनियो की तरफ देखते हुए दूसरी तरफ वहां पे वो बटलर कहने लगता है टेनियो आखिरकार तुम मिल ही गए, आज तुम नहीं बचोगे। वैसे भी तुम्हें पूरी तरीके से खत्म करने के बाद में मैं तुम्हारे डेड बॉडी को हमारे लेट एप्रा को एज अ गिफ्ट दूंगा, क्योंकि उनकी शादी बहुत ही जल्दी होने वाली है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे टेनियो वसीम की तरफ देखते हुए कहने लगता है आखिरकार सियान कहाँ पे है, जिसके रिप्लाई में वसीम कहने लगता है मुझे नहीं पता। तभी हम देखते हैं उसकी डिसाइपल कहने लगती है मैंने फेरी को लास्ट टाइम से देखा नहीं, मुझे लगा था कि वो आपके साथ में कल्टीवेशन कर रही होगी। अब ये सब कुछ सुन के टेनियो कहने लगता है मुझे नहीं लगता वो कल्टीवेशन कर रही होगी, जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब वो कुछ सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे एक एल्डर कहने लगता है तुमने मेरे थर्ड ब्रदर को खत्म किया तो आज मैं तुम्हें छोड़ नहीं। इतना कहते हुए वो अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करते हुए डायरेक्टली टेन के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं टेन अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उसके सोर्ड स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करते हुए डायरेक्टली उसके बॉडी को अपने एनर्जी से कंट्रोल करने लगता है। ये सब कुछ देखकर वह कहने लगा था फादर मुझे बचाए। अब उसकी ऐसी हालत देखकर दूसरी तरफ वहां पे मार्शल भाई कहने लगता है टेन उसे जाने दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बट हम देखते हैं इस जगह पे टेन को फर्क नहीं पड़ता, वो पूरी तरीके से उसे खत्म कर देता है। ये सब कुछ देखकर जनरल बाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, और हम देखते हैं वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगता है आज इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहां पे बाई डायरेक्टली कैन के ऊपर अटैक कर देता है, और हम देखते हैं उसके साथी भी अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, जिसको देखकर मिस बिंग हुसिंग और उसके डिसाइपल्स वो तीनों जाके दूसरे लोगों के साथ में फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम टेन को देखते हैं जिसने बहुत ही आसानी से मार्शल भाई के अटैक को रोक दिया था, और हम देखते हैं टेन कहने लगता है सच में तुम एक मार्शल हो और इतने ज्यादा कमजोर, मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर पाओगे, इवन कि तुमसे ज्यादा पावरफुल तो तुम्हारा सन था। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे उसे चिढ़ाने लगता है। ये देखकर जनरल बाय बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, और हम देखते हैं वो वहां पे अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए अटैक करने लगा था। बहुत ही आसानी से उसके हर एक अटैक को रोक रहा था। ये सब कुछ देखकर वो कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो, और तुमने मेरे अटैक को ऐसे इतनी आसानी से कैसे रोक दिया, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए वरना तुम हमारे लेट एप्रा के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत बनोगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वह वहां पे अपने सोल एसेंस को पूरी तरीके से जलाने लगता है। ये सब कुछ देखकर टेन कहने लगा था तुम्हें क्या लगता है तुम अपने सोल एनर्जी को जलाओगे, उसे बंद करोगे तो तुम मुझे हरा पाओगे। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे वो बंदा अपने लाइटनिंग स्पेयर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, बट हम देखते हैं डेनी उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच रहा था। ये सब कुछ देखकर बाई कहने लगता है आखिरकार तुम इंसान भी हो या नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। हम देखते हैं दूसरी तरफ टेन्यू कहने लगता है थंडर पावर क्या होती है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और हम देखते हैं वो अपने गॉड लेवल के थंडर अटैक का यूज करने लगता है। अब वहाँ पे इतने ज्यादा पावरफुल थंडर अटैक को देखकर वो डर गया था। वो कहने लगता है आखिरकार तुम कौन हो, बट हम देखते हैं उस गॉड लेवल के थंडर अटैक की वजह से वह पूरी तरीके से पैरालाइज होने लगता है। ये सब कुछ देखकर वह हेल्प के लिए दूसरी तरफ बुलाने लगा था, और हम देखते हैं वो बटलर हेल्प करने के
के लिए बढ़ने वाला था, बट उसके आगे एकदम से मिस बीइंग आ गई थी और वह कहने लगती है, ओल्ड मैन पहले तुम खुद को तो बचाओ फिर दूसरों के बारे में सोचना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वह दोनों फिर से एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्शल भाई बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। टेनियो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर वह कहने लगता है, टेन फिर से सोचो मुझे कुछ हो गया तो लेट एप्रा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।